आज हम अगले बिंदु पर बात करेंगे। जब हम पुस्तक लिख रहे थे तो सोचा, और वो है लालच। एक तरफ लालच और एक तरफ ईमानदारी। लालच गतिज ऊर्जा है और ईमानदारी स्थिति ऊर्जा है। अगर किसी से पूछा जाए लालच खराब होती, तो हाँ, लालच खराब होती है। ठीक है, ये भी सही बात है कि लालच खराब होती है। ईमानदारी बहुत अच्छी चीज़ होती है, हाँ बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों के बीच में होता है न्याय। जो ईमानदारी के और लालच के बीच में होता है। थोड़ा गौर करिएगा, जो हमारा मन है वही लालच है, लालच ही हमारा मन है, और ईमानदारी ही हमारा अंतर्मन यानी न्याय है। न्याय कर पाना सबसे कठिन निर्णयों में एक है। बहुत कठिन होता है न्याय करना। और न्याय जितना सही के करीब होगा, या यूँ कहें कि 100% के जितने करीब होगा, और शायद न्याय 100% किया भी नहीं जा सकता है, ऐसा हो जाता है, होता है। लेकिन जितना न्याय 100% के करीब होगा उतना ही अच्छा होगा। न्याय से ऊपर कोई भी नहीं है। और न्याय जरूरी क्यों है? न्याय आया कहाँ से, इस पर और कभी चर्चा करेंगे। अभी न्याय नहीं, केवल लालच की बात चल रही है। बस थोड़ा ये कहेंगे कि दुनिया के हर प्राणी की मैंने एक प्रकृति देखी है। एक ये प्रकृति यानी नेचर, ब्रह्मांड, और एक प्राणियों की प्रकृति। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे कोई तोता पकड़ते हैं, कबूतर पकड़ते हैं, खरगोश पकड़ते हैं, पकड़ लिया। और थोड़ा महसूस करके देखिए जाए कि वो क्या चाहता है। वो छूटना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे बेचैनी हो रही है। वो अपनी बेचैनी हटाना चाहता है। कबूतर को पिंजरे में रखो, वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसे बेचैनी हो रही वहाँ पर। और जो पालतू होते हैं वो आपके पास रहेंगे, पर आप यदि उन्हें अधिक देर तक हाथ में रखे रहो, पकड़े रहो, फिर भी वो मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें बेचैनी तो हो रही होगी। मान लो आप दाना लिए बैठे हैं, आपके पास कबूतर आ गया। क्यों आया? उसको बेचैनी हो रही थी। किस चीज़ की? भूख की। खाना क्यों चाहता है वो दाना? क्योंकि जीवन बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि वो भूखे रहे, यानी वो बेचैनी हो भूख की। तो फिलहाल मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ रहे होंगे। मन की गहराई तक जाइए, शांत होके सोचिएगा। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसी बात बता रहा हूँ जो आप महसूस कर सकते हैं। अर्थात यही हालत तो मनुष्यों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। हमने पक्षी का उदाहरण दिया, जानवरों में भी यही होती है। शेर क्यों शिकार करता है? भोजन के लिए ना। भूख बेचैनी करती है ना। अगर शेर बिल्कुल छका हुआ हो, पेट उसका भरा हुआ हो, शिकार नहीं करेगा। क्यों? इसका एक ये भी कारण है कि उसके पास हमारी तरह दिमाग तो नहीं होता ना कि कल ज़रूरत पड़ेगी, पता नहीं शिकार कल मिले कि ना मिले। यही ना। पर मनुष्य के पास वो बुद्धि होती तो एकत्र करके रख लेता, पता नहीं कल क्या हो, क्योंकि भविष्य सोच सकता है। भूतकाल से सीख ले सकता है कि हमें खाना नहीं मिला था, हमारे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए पहले से इकट्ठा कर लो। तो मोटी मोटी बात एक ही चीज़ तो आई ना।
कि बेचैनी से बचना, ये भी तो लालच है ना, उचित लालच है। सबकी प्रकृति यही है। और अब यहीं से न्याय होगा। अब किसका, जानवर का उदाहरण दें कि इंसान का दें? चलो इंसान का दे देते हैं कि जानवर का दे दें। अच्छा चलो जानवर का ही ले लो। जैसे शेर बिल्कुल भूखा नहीं है और कोई हिरन आ गई और उसने शिकार कर लिया, तो हम कहेंगे अरे ये तो भूखा नहीं, यानी उसका शिकार करके खाए ना वो 2 दिन, तो तीसरे दिन यानी दूसरे ही दिन जब हम देखेंगे अरे इसने तो फालतू में मार दिया, बताओ जान ले ली उसकी। उसके हिरन के बच्चे थे, वो तड़प रहे हैं, तो आप सोचेंगे ना इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जानवर का उदाहरण हो गया कि वो तो उसके बच्चे तड़प रहे ना, अब बच्चे तड़प रहे, उनके जीवन में संकट है ना, तो सभी तो अपने संकट, अपने जीवन के संकट को ही तो टालने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में संकट यानी दुख, बेचैनी, बेचैनी किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब ये आदमी में, कोई आदमी दुरुस्त है, सब कुछ है, लेकिन वो लालच यानी कल के लिए सोच गया, हाँ तो सब हथियार लो, ले लो, सब रख लो। अगर सभी ऐसा करने लगेंगे तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी ना, मानव जो है वही विलुप्त होने लगेगा, उसी को संकट आ जाएगा। तब ऐसी प्रक्रिया होती कि नहीं यार भाई तुम रुको, तुम्हारे पास है थोड़ा सा, अंगूठे का भी ध्यान दो, यही न्याय हो जाता है। तो लालच ही अपना मन है। अब जिंदगी में कितने प्रकार के लालच होते हैं, अब सभी लालच तो हम गिना ना पाएंगे, क्योंकि होमवर्क आप भी कर लीजिए, सब हम ही करेंगे तो फिर आप कर्म क्या करेंगे। बात कर्म की आ गई तो जीवन रक्षा के लिए कर्म तो करना पड़ेगा ना। किसी को धन का लालच होता है, किसी को जमीन जायदाद का लालच होता है, किसी को सम्मान पाने का लालच, किसी को प्यार पाने का लालच। और गौर करो इनके पीछे सब बेचैनी ही है। पूरा जीवन इसी में तो जाता है, बेचैनी होती है, फिर शांत करते हैं, फिर होती है, फिर शांत करते हैं। तो बेचैनी बहुत प्रकार की है, तो लालच भी बहुत प्रकार के हो गए। अगर कुल मिला के एक कर दो तो बेचैनी होती है। तो और लालच बहुत प्रकार के होते हैं। और हम एक बात और कहेंगे कि हम लोग ऐसे प्रयास करने लगते हैं जैसे दुख को खत्म ही कर देंगे। पर कोशिश करिएगा किसी का दुख खत्म हुआ है कैसे? देखो हमारा शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ये बायोलॉजी की भाषा हो गई, ठीक है। अब उसको पूरे शरीर को बहुत सी कोशिकाओं से बना है, तो फिर बहुत सी आवश्यकताएं होंगी। तो जब हम एक आवश्यकता पूरी करेंगे तो दूसरी हो जाएगी। जैसे हमें भूख लगी, खा लिए, चलो भूख से शांत हुए तो हमें प्यास लगेगी, चलो प्यास से शांत हुए तो आके मच्छर काट लिया, उसको करते रहे। पूरी एक दिनचर्या की ही, पूरे दिन का ही लिस्ट आप तो महसूस कर लीजिएगा, देखिएगा क्या क्या करते हैं आप। फिर किसी ने कुछ कह दिया, फिर बेचैनी, अपने मन मुताबिक काम ना हो, फिर बेचैनी। और एक बच्ची ने पूछा कि सर जी ये लालच और ये मोह में और घमंड क्रोध में बैलेंस कहाँ है? छोटी बच्ची थी। तो हमने कहा बेटा लालच को मोह में बदलना ही ना, तो वो बैलेंस हो जाएगा। मोह का मतलब आसक्ति
और सबसे ज़्यादा अगर न्याय को प्रभावित सभी करते हैं, लेकिन मोह न्याय को अधिक प्रभावित कर देता है। बुद्धि ने ढका नहीं, क्रोध मोह ने बुद्धि को ढका नहीं, सो व्यक्ति पक्षपात करता है। मोह का अच्छा परिणाम पक्षपात ही होता है, और लालच का शोषण। अब कहीं तो शोषण क्या है? तो शोषण इतना समझ सकते हैं कि कोई चीज़ 5 रुपए की है, ठीक, और बेचने वाला 7 रुपए में बेचकर अपना भी जीवन यापन कर सकता है। भाई उसको भी तो अपना जीवन यापन करना पड़ेगा, लेकिन वो जान जाए सामने वाला मजबूर है, तो जस्ट वो 5 रुपये की 15 रुपये में दे दे, तो ये तो शोषण होता है। लालच, मैं लालच को पूरा बुरा नहीं कह रहा हूँ, ना ईमानदारी का पूरा अच्छा कह रहा हूँ। जैसे ईमानदारी करते करते कठोर हो गए, मैं बहुत ईमानदार हूँ, और जिसके लिए ईमानदार हैं वो वैल्यू ही नहीं दे रहा, क्या करोगे? क्या करोगे भैया? तो ईमानदारी भी थोड़ा बैलेंस में रखनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी ज़रूरी बहुत है, क्योंकि समाज, इस दुनिया का जो मैनेजमेंट चलता है वो ईमानदारी पे ही चलेगा। नहीं सब अपने अपने खींचातानी में लग जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। और मैं ये कहूँगा, और मैं मानता भी हूँ कि होनेस्टी इज़ द बेस्ट वर्शिप। होनेस्टी इज़ द बेस्ट वर्शिप। पर ईमानदारी न्याय पर होनी चाहिए, समानता पे होनी चाहिए, स्वतंत्रता पे होनी चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए। न्याय और ईमानदारी एक ही बात है। जब आप पक्षपात रहित हो जाएंगे तो न्याय ही हो जाएगा, ईमानदारी वही है। पर ये होना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है वो भी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज केवल लालच पे बोलना था। मैंने समाज में देख रखा था लालच, थोड़े से रुपए देखे नियत गड़बड़, यही तो होता है। नियत गड़बड़ होना लालची तो हो जाती है। अब नियत किसी पर ढूंढ जाए, सोना देख लिया उसमें नियत गड़बड़, सोना चांदी, और कोई चीज़ देख ली उसमें भी नियत गड़बड़, ये मेरी हो जाए या ये मेरे पास ही बनी रहे। तो लालच कितनी रखनी है, कितनी नहीं रखनी है, कितनी ईमानदारी रखनी, कितनी नहीं रखनी, ये आपकी समझदारी पर निर्भर है। और फिर मैं यही कहूँगा, आप जैसी सोच रखोगे एहसास आपको वैसे ही मिलेगा। ये नेचर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। आग को देखा है, कोई भी हाथ डाल दो उसमें जल जाओगे। जितने बड़े ज्ञानी हो, विद्वान हो, बलशाली हो, सुंदर हो, पैसे वाले हो, गरीब हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जीव जंतु हो, आग के संपर्क में आते हुए जला देगी। तो उससे बचना भी तो कर्म हुआ ना, उसमें हाथ डालना भी तो कर्म हुआ ना। तो नेचर को ऐसे ही ईश्वर थोड़ी मान लिया मैंने। ऐसा नहीं आसमान गिर रहा है हम भग खड़े हुए, हाँ गिर रहा है। हम देखेंगे आसमान गिरा है कि वो फल ही कहीं गिरा है। इतनी जल्दी आकर्षित हो जाना ये भी लालच है, यानी कमजोर हो लालच आ गया। कितने उदाहरण थे लालच के, अच्छी भी है और बुरी भी है।
जीवन जीने का भी लालच होता है, स्वस्थ रहने का लालच होता है। बशर्ते लालच को बैलेंस में कर दिया, अच्छे से जी लोगे। तो दुख को कम करना है, ना कि ख़त्म करने के चक्कर में होएगा ही नहीं। बस दुख को कम करके जीना है, और जिससे कम में जीना आ गया उसको, क्योंकि सारी इच्छाएं पूर्ति हो ही नहीं सकती। तो फिलहाल और क्या बोलें, इतना बहुत है। लालच की विषय मां समझिएगा। और ये तो कहेंगे आपकी लालच अच्छी है और दूसरे की लालच बुरी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि अरे यार ये बहुत लालची है, और चेक किया कि आप लालची कितनी है। हर रिश्ते की नींव तो ईमानदारी यानी विश्वास ही होता है, पर हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन अंदर से एहसास तो वही मिलेगा जो आप अंदर से समझते हैं, बाहर से नहीं। अब दुनिया को दिखा सकते हैं ये ऐसा वैसा, हम ऐसे वैसा, पर अंदर से आप कैसे, आपको वही मिलेगा। तो हम एक गाना गुनगुना लें थोड़ा सा। प्यार मिलता है वहाँ सर को झुका लेते हैं, प्यार मिलता है वहाँ सर को झुका लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं, दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तना हम भी जी लेते हैं, और जीते भी हैं, जीते आए हैं। पर ये तन्हा रहना मुझे अच्छा लगता है, झूठे प्यार से। किसी का झूठा प्यार पाने से अच्छा तन्हा रहो, ठीक है। क्योंकि निस्वार्थ प्रेम में जो आनंद होता है, होता नहीं। आगे चल के बताएंगे कि हम प्रेम को क्या समझते हैं। आप भी प्रेम की परिभाषा बना के रखी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब जो 5वां बिंदु है वो सबसे सत्यानाश दुनिया को उसी से हो रहा है, उसको ना समझने के चक्कर में। यही सही है। मिलते हैं, ख्याल रखिएगा। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका भी मैं ऋणी हूँ आपका। क्योंकि कुछ लोग तो मेरा वीडियो देखते ही रहते हैं, ऋणी हूँ मैं उनका। और इतना ही कर सकता हूँ कि प्रणाम ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो प्रेम का ही रूप तो है। धन्यवाद। अगले वीडियो में।